हमारे जीवन के समस्त अनुभव 3 अवस्थाओं पर आधारित होते हैं। पहला है जागृत अवस्था, दूसरा स्वप्न अवस्था, तीसरा सुषुप्ति अवस्था है। यदि इन तीनों अवस्थाओं को हम समझ पाते हैं तो अपने आप को साक्षी भाव में रखते हुए अपने मूल स्वरूप में स्थित रह पाएंगे। क्या होता है जब हम अपने आप को नहीं समझ पाते तो इन अवस्थाओं से प्रभावित होकर अनेक प्रकार के भाव अपने आप पर आरोपित कर लेते हैं और जो हमारा मूल स्वरूप है, जो हमारा शुद्ध स्वरूप है, उससे इतर अपने बारे में अनुभव करते रहते हैं। जागृत अवस्था किसे कहते हैं? जब हम पूरी तरह चैतन्य होते हैं, देह के भीतर घटने वाली घटनाओं को, देह के बाहर घटने वाली घटनाओं को, मन के अंदर चलने वाले विषय वस्तुओं को, विचारों को हम ठीक प्रकार से जब समझ पाते हैं, उस स्थिति को जागृत अवस्था कहते हैं। गहरी निद्रा में जाने से पूर्व हम देखते हैं दिन भर जो जो हम काम किए हैं उन सभी कामों की छोटी छोटी झलकियां हमें दिखाई देती हैं। इस झलकियों को जहां हम देखते हैं वो स्वप्न अवस्था कहा जाता है। इस अवस्था के ठीक तुरंत बाद हम गहरी निद्रा में चले जाते हैं और जब गहरी निद्रा में जाते हैं तो उस स्थिति को सुषुप्ति अवस्था कहा जाता है, जहां पर बाहरी घटनाक्रम के प्रति अथवा शरीर के अंदर घटने वाली घटनाओं के प्रति तनिक भी बोध नहीं रह जाता। कोई हमें हिला दे, कोई हमारे साथ कोई व्यवहार करे, कुछ भी हमें पता नहीं होता और हम अपने आप में खोए होते हैं, अपने आप में डूबे होते हैं। असल में इस अवस्था में हम अपने स्वरूप के साथ पूरी तरह जुड़े होते हैं, हम अपने मूल स्वरूप में खोए रहते हैं और बाहर के तमाम विषय वस्तुओं के प्रति, तमाम घटनाक्रमों के प्रति पूरी तरह से अनभिज्ञ होते हैं। इसी अवस्था को बनाए रखना है। सोचिए अगर जागृत अवस्था में भी हम अपने आप में खोए रहें, स्वप्न अवस्था में भी हम अपने आप में खोए रहें, साक्षीवत हमारी स्थिति हो जाए, दृष्टावत हमारी स्थिति हो जाए कि जो कुछ भी हमारे साथ चल रहा है उन सब चीज़ों को हम देख रहे हैं, व्यवहार भी कर रहे हैं, लेकिन उस व्यवहार से हम अपने आप को आसक्त नहीं कर रहे हैं, उस व्यवहार के प्रति हम पजेसिव नहीं हो रहे हैं। यदि ऐसी स्थिति हमारे मन की हो जाए, हमारी हो जाए, तो बाहर जो कुछ भी घटेगा उसका असर हमारे अपने मन पर नहीं पड़ेगा, हमारे व्यक्तित्व पर नहीं पड़ेगा। हम अपने आप में, अपने स्वरूप में स्थित रहते हुए सुख से, आनंद से जी पाने में सफल होंगे।